अस्सलामुअलैकुम जी। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और जी वेलकम बैक टू इंशा की ममा के व्लॉग्स में जी। तो आज मेरा कॉर्नवॉल में हमारा लास्ट डे है, वो भी शेयर करती हूँ साथ में जी। इवनिंग वाला यस्टरडे का व्लॉग किसको पसंद आया, क्योंकि वो इवनिंग व्लॉग था और लैंड्स एंड में इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा बिजी था। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और 5 इतने ज़्यादा हुए थे और 12 हो गए थे जब हम वहाँ से निकले थे। और सब लोग ऐसे निकले थे वहाँ से, क्योंकि ठंड वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी उस टाइम पे और लोग इस तरह से निकले थे जैसे कि बारात नहीं निकलती। और रोड्स इतने ज़्यादा फुल थे, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। और एंड पे आके उन्होंने अपने रूट्स चेंज किए थे और ऐसे लग रहा था देखने में जैसे ना मीन किसी की बारात निकल रही हो और बस तूतू बाजों की कमी थी जी। तो आज के डे का स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ है कि मैंने ब्रेकफास्ट में आराम से आज बनाया है पेनकेक क्योंकि इनका सामान भी मैं लेके आई थी। और जी यम्मी से स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और यम्मी सी क्रीम के साथ बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं कि हमें कब मिलेगा। और यहाँ पे आज सभी मीन पेन केक का ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं डिफर डिफर बनाने पे यकीन रखती हूँ तो यहाँ पे जैसे कि बच्चों के कलरफुल स्पून वगैरह मैं लेके आई थी। मैं कहा चलें जी आज कलरफुल फॉक एंड के साथ इनको देती हूँ ब्रेकफास्ट। पहले तो मैं डाइनिंग टेबल पे लगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा जी जी बाकी सब बैठे हैं बाहर तो बाहर टेबल पे ही रख देती हूँ। और आज हम सब का सेम ब्रेकफास्ट है और ऊपर हनी जब डाला है ना तो और ही जूसी जूसी लग रहा है। तो मैंने कहा चलें जी ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। उसके बाद जी मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि पैकिंग वगैरह मैंने कर ली थी। और बस ये है कि यहाँ पे ये जो बैग आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमने कल अमीन एक दिन पहले दे दिया था लॉन्ड्री। यहाँ के एरिया की भी लॉन्ड्री है और बाहर सिटी में भी लॉन्ड्री है, तो कहीं भी हम दे सकते हैं। और ये लॉन्ड्री में मैंने दिया था और वो वॉश होके, प्रेस होके, फोल्ड होके, टन होके आ चुकी हैं तो बस इन्हीं को अंदर रखना था और अभी इसको करती हूँ क्लोज, देन ये डन हो जाएगा। ये तो मेरी तो पैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सारा रूम खाली शाली करके मैंने सारी मीन पैकिंग कर ली थी। और उसके बाद ये हैज़, क्योंकि मेरा आज का कोई मूड नहीं था कहीं जाने का, बस ये था कि घर पे फ़न करना है, घर पे रिलैक्स करना है और कहीं नहीं जाना। लेकिन ये हस्बैंड का दिल था, क्योंकि वो गाड़ी को पंक्चर लगाने भी चले गए थे। टायर का जो हुआ था प्रॉब्लम, शुक्र है वो भी सॉर्ट आउट हो गया था और कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो हो गया था। वो उधर चले गए थे, देन मैंने पैकिंग कर ली थी। फिर मेरा कोई मूड नहीं था कहीं बाहर जाने का था, लेकिन हस्बैंड का था। उनका दिल था कि हमें फ्रेश फ्रेश गर्मा गर्म फ़िश एंड चिप्स खाने चाहिए लास्ट टाइम पे कॉर्नवॉल के, जो कि ज़बरदस्त होते हैं। तो वहीं पे हम आए और आराम से बैठें, क्योंकि इस टाइम पे उबैदुल्ला गाड़ी में सो रहा है। हमने अपने फ़िश एंड चिप्स एंजॉय किए दोनों ने। और जी और पानी और समंदर का किनारा और इंशा और उबैदुल्ला उठ चुका है तो यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, आइसक्रीम वगैरह खाई, क्योंकि ये बहुत ही नाइस जगह है बैठने के लिए, सीनरी एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे व्हील शूज़ के साथ भी लोग होते हैं जो यहाँ पे एंटरटेन कर रहे होते हैं। और इतनी गर्ल्स थी जो इस तरह से कर रही थी व्हील शूज़ के साथ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी डांसिंग, कभी रोल ओवर समथिंग और मुझे इतना अच्छा लग रहा था देख के। और आई थिंक वो एक डे है जब वो आते होते हैं, उन्होंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है जी। तो उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि आज ना कुछ अच्छी सी चाय पी जाए, चाय के साथ अच्छा सा कुछ खाया जाए क्योंकि वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ पे स्कोन्स वगैरह हस्बैंड खाना चाह रहे थे, जो कि कॉर्नवॉल के स्कोन्स बड़े यमी से होते हैं। लास्ट टाइम वाले हमें याद आ गए थे, लेकिन वो वहाँ से मिले नहीं थे कुछ शॉप्स क्लोज थी। और फिर यहाँ पे हस्बैंड आ गए सेंसबरी में, मेन प्रॉपर जगह बनी हुई थी ईटिंग एरिया, तो वहाँ पे चाय वगैरह लिए, स्कोन्स वगैरह ली हैं और इस तरह से। और थोड़ा सा बस एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉय करने के लिए कोई भी बहाना चल सकता है कुछ भी हम कर सकते हैं। तो बस यहाँ से रूट्स वगैरह नज़र आ रहे थे, चाय वगैरह एंजॉय की जी। तो चाय वगैरह पीने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि टाइम काफ़ी हो गया था। उसके बाद हम लॉज वापस आ गए थे तो मैंने क्या सोचा आपको थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बताती हूँ। पहले तो आपको पता है ना कि ये कॉर्नवॉल में है और कंट्री साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जी रिवर वैली एंड कंट्री पार्क,
वहाँ से अंदर जब इंटर होते हैं तो रिसेप्शन है, रिसेप्शन के बाद सारे ही लॉज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं कुछ बड़े लॉज हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ 8 पर्सन के लिए रहने के लिए हैं, कुछ 6 पर्सन के लिए उतना बड़ा है, 8 वाले को उतना ज़्यादा बड़ा है, 3 वाले को उतना है। तो बड़े ही उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ना कि हमने 1 वीक का कितना पे किया है तो होश हवास उड़ जाएंगे। खैर बाय द वे और छो तुसी तो यहाँ पे बंगले हो, मेंशन हो, कोठियाँ हो, उनके हवाले से ये बेशक छोटे छोटे लगते हैं लेकिन इतने प्यारे, इतने खूबसूरत अंदर से बने होते हैं, इतने तो हमारे बड़े घर भी नहीं होते। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है ना, मीन जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे इतना पुरस्कून फ़ील होता है, इतना रिलैक्स फ़ील होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। वाकई कोई शोर, कोई नॉइज़, कुछ इस तरह से नहीं होता। और यहाँ पे पता क्या किया जाता है, बल्कि जो लोग होते हैं वो मीन घर वगैरह बाय करने के बजाय यहाँ पे लॉज बाय कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं और आके साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आके स्पेशली वो रहते हैं, स्टे करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं मीन घर वगैरह और किसी जगह पे लेने के बजाय यहाँ पे अपना मीन इन्वेस्ट करते हैं। ये यहाँ की बहुत ख़ास बात है। Mama, do you want to drive the car? Do you want to drive the car? Okay, चलाओ। बाय। जैसे यहाँ के लॉज हैं उसी तरह से उनकी प्राइस भी है और ये है कि हॉट टब हर लॉज में है। मीन्स ये नहीं कि कोई भी लॉज है जिसका में हॉट टब नहीं, ऐसा नहीं है, सबके साथ अटैच है। और इतने छोटे छोटे घर हैं लेकिन बहुत ही नाइस और कंफर्टेबल और प्यारे से हैं। मुझे तो खुद यहाँ पे रहने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और कहते हैं ना कि जब घर छोड़ के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उदासी फील होती है, मुझे भी वही हो रही है तो बस मेरी तो पैकिंग शैकिंग हो गई थी कंप्लीट और अब भी गाड़ी की बारी है। गाड़ी में सारा सामान वगैरह रखना है, फिट करना है पहले की तरह और कहते हैं ना कि जब पहले की तरह फिट करते हैं उसकी तरह दोबारा नहीं हो पाता। लेकिन जी मैं तो हूँ फ्री और बस हस्बैंड की छोटी मोटी हेल्प कर रही हूँ। उनकी सारी चीज़ें वगैरह उन्होंने, उनकी मीन पैकिंग चल रही है जो उनकी रहती है। जैसे छोटे वाला बैग है, बड़े वाला है, ये है वो है। लेकिन इंशरा तो अपने हॉट टब में लास्ट डे पे एंजॉय करने गई। भाई पापा हम तो जा रहे हैं तो मैं तो गई हॉट टब में तो दोनों बच्चों ने तो हॉट टब में खूब सारा एंजॉय किया था। दोनों उसके बाद मैंने मील रेडी किया है। अच्छा ये है कि सामान वगैरह पैक करने के बाद ना ये होता है कि लॉज को ना सुबह सुबह अर्ली छोड़ना होता है, अर्ली खाली करना होता है। और हाँ ये है कि ये नहीं कि मैसी छोड़ देना, बहुत बुरी बात। घर को क्लीन ही छोड़ना है, रबिश वगैरह, बिन वगैरह जैसे वो नीट क्लीन ही छोड़ना है, ये नहीं कि मैसी हमें घर छोड़ना, ठीक है। इसलिए गाड़ी वगैरह सारी पैक हो गई है, वही सामान बाहर जो हमें नेसेसरी चाहिए। अच्छा उसके बाद जी मैंने बना लिया था जी, रैप्स बना लिए थे और चिकन मैंने फाइनली फिनिश कर लिया है क्योंकि चिकन मैंने उतना ही लिया था जिसका क्या बनाना है, किसका क्या बनाना है, किसका क्या बनाना है। तो ये रैप्स के लिए मैंने चिकन स्पाइसी बना के रख लिया था एंड देन उसके रैप्स बना लिए और ओवन में मैंने बेक कर लिए फ्राइज़, ठीक है। और ये है कि अगर प्लान के साथ सारा कुछ किया हो ना, कोई भी थिंग हो, कोई भी चीज़ मैं कहती हूँ प्लान के साथ की हो ना तो वो परफेक्ट होती है, परफेक्टली उसका दी एंड होता है जैसे कि मेरे इन वेकेशंस का हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट डे हम बहुत खूब सारा नाइस सा चिल करके फ़न करके इंजॉय करके अपना स्पेंड करते हैं क्योंकि ये लास्ट डे होता है। उसके बाद यू नो घर के काम, स्कूल, ऑफिस, समथिंग एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमारा मशरूफ भी लास्ट डे पे इतने दिनों के बाद आज चल रहा है और बस हमारा एंजॉय होता है, हमारा फोकस होता है कि ये बार हमारा लास्ट डे ज़बरदस्त स्पेंड हो। ज़बरदस्त मीन ऑसम कि ताकि कोई कंप्लेन ना रहे। तो बस यहाँ पे मील हो गया रेडी और साथ में लाइट को डिम कर देंगे या ऑफ कर देंगे और मूवी शूवी को एंजॉय करेंगे, वो भी विद बुकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न जो स्पेशली हस्बैंड लेके आए हैं और अभी उठा के लाए और मैं देख के हैरान रह गई हूँ। चलें जी, ऐसे होता है हमारा लास्ट डे। और इसके साथ ही डाक में चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। तो बस ये दुआओं में याद रखिएगा कि हमारी जर्नी सेफ़ हो। इतना लॉन्ग रोड ट्रिप होना है जो कि अच्छे से हो जाए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।